अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 2.1 के सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन लें। दर्ज झैल दो दर्जी मुसावातों को दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करें। वो क्या कहता है कि ये जो दो दर्जी मुसावात है इसको आपने दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करना है और इसका हल सेट निकालना है। जी क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इस क्वेश्चन को वैसे लिख लिया, क्या बन गया 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ से दो दर्जी अगर आपने कुलिया लगाना है तो उसके लिए आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए और c की वैल्यू होनी चाहिए। तो x² के स्टार्ट पे जो वैल्यू होगी वो a के इक्वल आ जाएगी, x के स्टार्ट पे जो वैल्यू होगी वो b के इक्वल और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c के इक्वल। यानी कि यहाँ से a आपके पास किसके इक्वल आ गया 2 के, b आपके पास इक्वल आ गया -5 के और c की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आप क्या लगा दें, दो दर्जी कुलिया लगा दें। तो दो दर्जी कुलिया क्या है आपके पास, वो है दो दर्जी कुलिया की मदद से। जी ये कुलिया लगा दिया, वो क्या है x = -b + -b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें b की, c की और a की। तो ये x एज इट इज आ गया इक्वल टू, ये माइनस वैसे आ गई, b की वैल्यू क्या है जी -5 प्लस माइनस ये वैसे आ गया और b की वैल्यू -5 का स्केयर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 और ये 2 × a की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। जी अब ये माइनस माइनस +5 हो गया, प्लस माइनस वैसे आ गई, -5 का स्केयर ओपन किया तो ये 25 आ गया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 × 3 = 24 आ गया और ये 2 × 2 ये 4 आ गया। तो ये 5 + -25 में से ये 24 माइनस करें तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट बच जाएगा और ये 4 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस 1 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1 ही आता है। तो ये 1 का स्क्वायर रूट ओपन किया, ये 1 आ गया। अब इस 1 को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में भी सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस में भी सॉल्व करेंगे। तो ये 5 + 1 / 4 और ये 5 - 1 / 4। 5 में 1 ऐड करें तो ये बन गया 6/4 आ गया। अब ये इसको 2 पे कैंसिल करें तो ये 3 आ गया, इसको 2 पे कैंसिल करें तो ये 2 आ गया। 5 में से 1 माइनस करें तो 4 और ये 4 वैसे आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 1 आ गया। एक x का आंसर 1 आ गया और एक 3/2 आ गया। लिहाजा हमारे पास जो हल सेट बनेगा इसका वो क्या बनेगा 3/2 × 1। यहाँ तक आपका जो है वो पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी पार्ट नंबर 2 है जी 2x² - 7x - 15 = 0। अब इस इक्वेशन को वैसे लिख लिया, यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू निकाले तो a किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल, b किसके इक्वल आ गया -7 के इक्वल और c किसके इक्वल आ गया जी -15 के इक्वल। दो दर्जी कुलिया अप्लाई कर दें, दो दर्जी कुलिया। अब दो दर्जी कुलिया क्या है आपके पास -b + -b² - 4ac / 2a। यहाँ पर b की वैल्यू पुट करें, क्या आ गई -7, ये माइनस बाहर आ गई, प्लस माइनस वैसे b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 वैसे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -15 / 2 × a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी। -7 मल्टीप्लाई माइनस +7 हो गया, प्लस माइनस वैसे, -7 का स्क्वायर ओपन किया तो 49, ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस, ये साइन किस में चेंज हो गया जी प्लस में। 2 × 4 8, 8 × 15 = 120, ये 2 to 4 वैसे आ गया। तो ये 7 भी वैसे, प्लस माइनस भी वैसे, 49 को 120 में ऐड करें तो ये बनेगा 169 और ये 4 वैसे। अब 169 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये आता है 169, इसका स्क्वायर रूट ओपन किया तो ये 13 आ गया। तो अब इस 13 को इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस में भी लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में भी लिख दिया। 7 में 13 प्लस करें तो 20, 4 वैसे आ गया, 4 को 20 पे डिवाइड किया तो ये 5 आ गया। 7 में 13 माइनस करें तो आंसर -6, दोनों को 2 पे इसको 2 पे
2 के टेबल पे कैंसिल करें तो 3, इसको 2 पे कैंसिल करें तो ये 2 आ गया जी। हल सेट हमारे पास क्या बन गया, एक आंसर इसका 5 आ गया और एक -3/2 आ गया, तो ये इसका हल सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2x² + 7x = 15। सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे लिख लें, उसके बाद ये सारी वैल्यू एक साइड पे होनी चाहिए, यानी कि जो क्वाड्रेटिक दो दर्जी मुसावात है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये इस साइड पे 15 प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। अब यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू निकालें। ए किसके इक्वल आ गया 2 के, बी किसके इक्वल आ गया 7 के, और सी किसके इक्वल आ गया जी -15 पे। अब दो दर्जी कुलिया लगा दें, दो दर्जी कुलिया वो क्या है जी, x = -b + -b² - 4ac / 2a। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, माइनस वैसे b की वैल्यू 7 ± b की वैल्यू 7 और इसका ये स्केयर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 / 2 वैसे a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो ये -7 वैसे प्लस -7 का स्केयर ओपन किया 49 माइनस प्लस 4 × 2 8, 8 × 16 15 = 120 / 4। तो -7 वैसे प्लस -49 को 120 में ऐड किया तो ये बन गया जी 169 / 4। 169 का स्क्वायर रूट ओपन किया तो ये क्या आ गया आपके पास 13 आ गया। अब इस 13 को इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। तो ये -7 + 13 आंसर क्या आ गया जी 6 आ गया। 6/4, इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो 3, इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करें तो ये 2 आ गया। और इसको माइनस में लिखें तो -7 - 13 = -20/4। 20 पे 4 को डिवाइड किया तो ये -5 आ गया। तो इसका हल सेट क्या बनेगा आपके पास, हल सेट आ गया जी -3/2 एंड -5। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 3 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है जी x² + 11 = 7x। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को वैसे लिख लिया। अब आपके पास ये जो दो दर्जी मुसावात है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो 7x को इस साइड पे लेके जाए तो 7x इधर आके ये माइनस का बन गया। अब इसको अरेंज कर लें, सबसे पहले x² वाली वैल्यू, उसके बाद x वाली वैल्यू, एंड पे कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालें तो x² का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 के इक्वल आ गया, b -7 के इक्वल आ गया और ये 11 c के इक्वल आ गया। अब दो दर्जी कुलिया लगा दें, वो क्या है जी x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो ये माइनस वैसे b की वैल्यू -7 प्लस माइनस वैसे स्क्वायर रूट भी वैसे आ गया, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 11 / 2 × a की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 × 1 4 × 11 तो ये 44 हो गया। तो ये 7 वैसे प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करें तो आंसर क्या आ गया 5 / 2। अब ये 5 का प्राइम नंबर आ गया इसके रूट के अंदर, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसका जो हल सेट बनेगा वो क्या बन गया जी 7 ± √5/2। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 भी एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है x + 4/x - 4 + x - 2/x - 3 = 66 होल्स टू 1/3। अगर x का आंसर 4 या 3 आता है तो उसको आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि x इसके इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को वैसे लिख लें, लिखने के बाद आप इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लें, यानी कि जुज़ाफ़ अक़ल ले लें। तो जुज़ाफ़ अक़ल इसका क्या बनेगा, x - 4 और x - 3, x - 4 और x - 3 को मल्टीप्लाई करके वैसे लिख लिया। अब इस x - 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और x - 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू ये 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 और ये 1 ऐड किया तो ये बन गया 19 / 3।
जी, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को 3x के 3 से मल्टीप्लाई करें 3x है, 4 को x से करें 4x प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, एक्स को -4 के साथ किया तो -4x है, -2 को x के साथ किया तो -2x आ गया, और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो ये इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, x को -3 से किया तो -3x, 4 को x से किया तो ये -4x, और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। अब एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू ये है, एक ये है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू आपके पास है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी है, ये है और ये है, तो ये बन गया जी -3x -4x, तो ये +4 से ये -4x कैंसिल हो गया, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास ये -3x और -2x, तो ये बन गया -5x, और ये -12 + 8 इसको सॉल्व किया तो ये -4 आ गया, ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, -3 -4 तो ये -7x आ गया, और ये +12 वैसे आ गया जी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको क्रॉस ज़रब दे दें, क्रॉस ज़रब देने से क्रॉस ज़रब दे दें, बड़ी वैल्यू 19 है तो 19 को इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इसको बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 19 को एक्स स्क्वायर के साथ किया 19x स्क्वायर, माइनस 19 को 7 के साथ किया तो ये बन गया 133x, 19 को 12 के साथ किया तो ये बन गया 228 इक्वल टू 3 को 2x के स्क्वायर के साथ किया तो ये 6x स्क्वायर, 3 को 5x से किया तो ये -15x, 3 को -4 के साथ किया तो ये -12 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मुसावात 0 के इक्वल होती है, तो लिहाजा सारी वैल्यू को इस साइड पे लेके जाएं। इस पूरी वैल्यू को वैसे लिख लिया, ये 6x इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो गया, 15 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, और 12 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। तो ये 19 में से 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करें तो ये 13x स्क्वायर, माइनस 133 में ये 15 ऐड करें तो ये बनेगा -118, और 220 में 12 ऐड करें तो ये 240 बन गया। यहाँ से A आपके पास 13 के इक्वल आ गया, B 118 के इक्वल आ गया, और C 240 के इक्वल आ गया। अब दो दर्जी कुलिया लगा दें, दो दर्जी कुलिया लगाने से वो क्या है जी, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस वैसे b की वैल्यू ये -118 आ गया, प्लस माइनस वैसे स्क्वायर रूट भी वैसे b की वैल्यू -118 इसका स्क्वायर -4 वैसे a की वैल्यू 13 और b c की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई 2 वैसे a की वैल्यू 13, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, 118 का स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है 13,924, माइनस इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 12,480। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करें तो रिमेनिंग आपके पास 1444 आ गया। तो ये इसको भी वैसे लिख लिया, प्लस माइनस 1444 का स्क्वायर ओपन स्क्वायर रूट लिया यानी कि जज़र लिया तो इसका 38 आ गया, ये 26 वैसे आ गया। अब 38 को इसके साथ 118 के साथ एक दफ़ा प्लस में भी आप लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में भी लिखेंगे, तो 118 + 38 इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू, इसको माइनस में लिखें तो 118 में से 38 माइनस करें तो 80/26 है। अब ये 156 पे 20 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया जी, 6 आ गया। ये दोनों डिवाइड नहीं होती बट दोनों की कटिंग करें, इसको 2 पे तो 40 आ गया, इसको 2 पे किया तो 13 आ गया, लिहाजा जो हमारा हल सेट बन गया वो क्या आ गया, एक 6 आ गया और एक 40/13 आ गया। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 5 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी पार्ट नंबर 6 है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है जी, 3x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इक्वल टू 2x - 1
ओवर एक्स माइनस वन इक्वल, और एक्स अगर आंसर आ जाए -1 या 1 आ जाए तो उसको आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, उसके बाद आपने इसको क्रॉस ज़रब दे देना है। क्रॉस ज़रब देने से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बड़ी वैल्यू ये है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें जी। अब 3x को x के साथ किया 3x², 3x को -1 के साथ किया तो ये -3x, -3 को x के साथ किया तो -3, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 के साथ करेंगे तो ये 3 आ गया, इक्वल टू 2x को x के साथ करें तो ये 2x², 2x को 1 के साथ किया तो ये 2x आ गया, -1 को x के साथ किया -x, माइनस प्लस -1 को 1 के साथ किया तो ये 1 आ गया जी। अब ये 3x² वैसे आ गया, -3 तो ये बन गया -6x, और ये +3 वैसे आ गया, इक्वल टू 2x² वैसे आ गया, 2x में से ये 1x माइनस करें तो रिमेनिंग x आ गया, ये -1 एज इट इज़ आ गया जी। अब आपको पता है कि दो दर्जी मुसावात जो है वो 0 के इक्वल होती है, तो लिहाजा इन सारी वैल्यू को इधर लेके जाएं, इन वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया, ये 2x² इधर आके माइनस, x इधर आके माइनस, ये 1 इस साइड पे आके प्लस का हो गया। अब ये 3x में से 3x² में से 2x² माइनस करें तो रिमेनिंग 1x², -6x माइनस x तो ये -7x बन गया, 3 + 1 = 4 आ गया। अब यहाँ से x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल, ये b के इक्वल, और ये 4 c के इक्वल आ गया। अब आप दो दर्जी कुलिया लगा दें, दो दर्जी कुलिया क्या है जी, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये माइनस वैसे b की वैल्यू -7 पुट कर दी, प्लस माइनस वैसे b की वैल्यू -7 का स्क्वायर, -4 वैसे a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस +7, प्लस माइनस वैसे 7 का स्क्वायर ओपन किया तो 49, -4 × 1 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये 7 एज इट इज़ प्लस -49 में से 16 माइनस करें तो ये 33 डिवाइडेड बाई 2, 33 प्राइम नंबर है, तो लिहाजा इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो इसका हल सेट बन गया वो आ गया जी 7 ± 33/2।